ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड सूजी दिखाई जाती है, जो कि एक डॉक्टर है। अभी वह अपने पेशेंट की सर्जरी कर रही होती है और बता रही होती है कि वह अपने घर से दूर इस शहर में काम करती है। जैसे ही सूजी अपनी सर्जरी से फ्री होती है, तभी उसकी डायरेक्टर उससे मिलने आती है और उसकी तारीफ़ करती है। कहती है कि उसे सूजी बहुत अच्छी लगती है और बताती है कि उसका एक नेफ्यू है जो बहुत अच्छा है। उसके डैड भी एक अच्छा बिजनेस करते हैं। उसका नेफ्यू सूजी को एक बार देख चुका है और उसे वह बहुत पसंद आई है। इसलिए डायरेक्टर कहती है, क्यों न सूजी उसके साथ शादी के बारे में सोचे। सूजी मना करने लगती है तो डायरेक्टर उसे समझाती है, देखो तुम भी सिंगल हो और वह भी सिंगल है। उसने तुम्हें देखा है और बहुत पसंद किया है। कम से कम एक बार उसके साथ ब्लाइंड डेट पर चली जाओ, क्या पता तुम्हें भी वह पसंद आ जाए। इसके बाद जब सूजी घर पर होती है तो वह अपनी फ्रेंड लीसा को कॉल करके सब कुछ बताती है। उसकी फ्रेंड पूछती है, तो तूने ब्लाइंड डेट के लिए हाँ बोल दी? सूजी जवाब देती है, मैं कर ही क्या सकती थी, वह मेरी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। इस पर फ्रेंड कहती है, वैसे इसमें बुराई भी नहीं है, तू जाकर एक बार मिल ले। वैसे भी तेरे पास कोई ऐसा थोड़े ही है जिसे तू पसंद करती है। यह सुनकर सूजी अपने स्कूल टाइम के एक लड़के को याद करने लगती है जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था। वह पढ़ाई में उसकी मदद किया करता था और उसने सूजी से कहा था कि जब वह यूनिवर्सिटी जाएगी तो उसे डिनर की ट्रीट देनी होगी थैंक्स कहने के लिए। सूजी कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती रहती है। वह कहता है, चलो प्रॉमिस करते हैं, और उसके फोरहेड पर किस भी करता है। सूजी इन्हीं ख्यालों में डूबी होती है कि उसकी फ्रेंड लीसा कहती है, अरे तुम मेरी बात सुन भी रही हो? सूजी जवाब देती है, अब काफ़ी रात हो गई है, मैं सो जाती हूँ, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। फिर सोचती है, आखिर मैं उसे क्यों याद कर रही हूँ, हम थोड़ी ना वापस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट डे सूजी ब्लाइंड डेट के लिए होटल पहुँच जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है, मेरी डायरेक्टर ने मुझे ब्लाइंड डेट पर उस लड़के की माँ से मिलने भेजा है। यह सुनकर लीसा फिक्र करने लगती है, यार एक तो वैसे ही ब्लाइंड डेट हार्ड होती है और उन्होंने माँ को भेज दिया। सूजी कहती है, कोई बात नहीं, इस ब्लाइंड डेट से तो मैं निपट ही लूँगी। तभी लिफ्ट खुलती है और सामने सूजी को जन नज़र आता है, उसका हाई स्कूल क्रश। उसे देखते ही पुराने हाई स्कूल टाइम की यादें ताज़ा हो जाती हैं। सूजी कहती है, हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? जियन भी हाँ में जवाब देता है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है, जियन पहले ही बाहर निकलने लगता है, जहाँ निंग पहले से उसका इंतज़ार कर रही होती है। सूजी उसे देखते ही याद करती है कि निंग हाई स्कूल टाइम में भी जियन के पीछे पड़ी रहती थी। यह देखकर उसे गुस्सा आता है और सोचती है, 8 साल हो गए और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने साल बाद भी जियन निंग के साथ होगा। तभी निंग भी सूजी को देख लेती है और कहती है, सूजी कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, क्या तुम भी यहाँ लंच करने आई हो? सूजी जवाब देती है, नहीं, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ। यह सुनकर जियन शॉक्ड हो जाता है और सूजी की तरफ देखने लगता है, लेकिन सूजी सीधे चली जाती है और जियन बहुत अपसेट महसूस करता है। इसके बाद सूजी अपने उस ब्लाइंड डेट की मॉम से मिलने आती है। आंटी सूजी को बताती है, मैं मिस्टर चेन की वाइफ और तुम्हारी डायरेक्टर की सिस्टर इन लॉ हूँ। तुम ब्लाइंड डेट पर आई हो तो सीधे पॉइंट पर बात करते हैं। अगर तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा, वरना तुम घर का ठीक से ख्याल नहीं रख पाओगी। इस पर सूजी तुरंत क्लियर करती है, आंटी अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी शर्तें बताना चाहती हूँ। मैं किचन की छुरी से ज़्यादा सर्जरी की छुरी अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए फैमिली का ध्यान नहीं रख पाऊँगी। तभी सूजी का ब्लाइंड डेट चेन वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, मॉम आप प्लीज़ मिस सूजी को डराइए मत। उसकी माँ कहती है, बेटा अभी अगर चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे तो बाद में तुम ही सफ़र करोगे। सूजी जवाब देती है, हाँ आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। तो मैं आपको अपनी फैमिली की डिमांड बता देती हूँ, शादी करनी है तो ब्राइड प्राइस में 10 मिलियन देना होगा, एक वेडिंग हाउस और एक कार तो चाहिए ही। यह सुनकर आंटी शॉक हो जाती हैं। सूजी आगे कहती है, और दहेज डाउरी के बारे में पूछ रही हैं तो आंटी सॉरी, मेरे होम टाउन में दहेज नहीं चलता, हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर आंटी और भी शॉक्ड हो जाती हैं। सूजी की बातें वहीं बैठे जियन भी सुन रहा होता है, क्योंकि वह अपने फ्रेंड्स के साथ पीछे बैठा होता है। सूजी आगे शादी की और रिक्वायरमेंट्स बताने लगती है। शादी 5 स्टार होटल में करनी होगी, बड़ा अरेंजमेंट चाहिए क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे। यह सुनते ही आंटी गुस्से में कहती है, मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगी। वह गुस्से में
अपने बेटे चेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। चेन सोचता है, सूजी तो बहुत ही खूबसूरत है, इससे बेहतर ब्राइड मुझे नहीं मिलेगी, मुझे इसे किसी तरह पाना ही होगा। वह सूजी से अपनी माँ की ओर से सॉरी बोलता है और कहता है, मैंने यह बिल भर दिया है, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ऐसा बोलकर वह चला जाता है। इसके बाद सूजी तुरंत अपनी फ्रेंड लीसा को कॉल करके बताती है, मैंने उस लेडी को बहुत मज़ा चखाया। वह तुरंत ब्लाइंड डेट छोड़कर भाग गई। इतने में चेन का एक फ्रेंड यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सूजी को आवाज़ आती है और वह उनके पास जाकर कहती है, कितने बुरे मैनर्स हैं आपके, किसी की प्राइवेट बातें ऐसे नहीं सुननी चाहिए। जियन क्लियर करता है, तुम्हारी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हम सुनना नहीं भी चाहते थे, तो भी हमें साफ सुनाई दे रही थी। सूजी गुस्से में कहती है, तुम्हें हिसाब करने में बहुत मज़ा आता है। जियन पास आकर कहता है, यह तो मैंने तुमसे ही सीखा। जियन के इतना पास आने से सूजी शर्मा जाती है, जैसे हाई स्कूल टाइम में हो जाया करती थी। वह कहती है, सॉरी, मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हुए होंगे, अब मैं तुम्हारी डेट डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर वह जाने लगती है। जियन कहता है, रुको, लेकिन सूजी सोचती है, इसने क्या सोचा है कि मैं पहले की तरह इसकी सुनूंगी? बिल्कुल नहीं। और वह चली जाती है। उसके जाते ही जियन का फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है, क्या तू सच में सीरियस है? मैंने आज तक तुझे किसी लड़की को ऐसे देखते हुए नहीं देखा, लगता है तुझे इस लड़की से प्यार है। जियन उसे गुस्से से देखता है। दूसरी तरफ सूजी अपनी फ्रेंड को सब बता देती है कि उसने उस लेडी को क्या क्या कहा था। लीसा कहती है, सच में तूने उस लेडी के मुंह पर इतना सब कुछ बोल दिया? फिर तो वह बहुत गुस्सा हुई होगी ना? और उसके बाद क्या हुआ? सूजी जियन के बारे में सोचने लगती है और कहती है, कुछ नहीं, उसके बाद तो मैं तुझसे मिलने आ गई ना। लीसा कहती है, वैसे तुझे डर नहीं है कि अब वो लेडी तेरे हॉस्पिटल में जाकर तेरा नाम खराब करने के लिए कुछ भी बोलेगी? सूजी जवाब देती है, मुझे तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बता, तेरी शादी कब है? फिर लीसा अपनी शादी की डेट बताती है और कहती है, मेरी ब्राइड्समेड तो तू ही बनेगी, हम लोग वीकेंड पर ड्रेस ट्राई करने चलेंगे। उस रात जब सूजी घर पर होती है तो उसकी मॉम की कॉल आती है। मॉम उसे नीचे वाली नेबर को गिफ्ट देने के लिए भेजती है। सूजी बैग्स लेकर उन आंटी के घर जाती है। आंटी कहती है, एक काम करो, तुम घर पर ही आ जाओ, मैंने डिनर बनाया है, तुम भी खा लो। सूजी कहती है, नहीं नहीं आंटी, लेकिन तभी उसके पेट से भूख की आवाज़ आने लगती है। आंटी हंसकर कहती हैं, मना मत करो, चलो अंदर आ जाओ। सूजी मजबूरी में मान जाती है और आंटी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी आंटी कहती हैं, वैसे तुम अकेली रहती हो, कभी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मेरे बेटे से कह सकती हो। सूजी मन ही मन सोचती है, क्या ये आंटी भी मुझे अपने बेटे के साथ मैच करवाना चाह रही है? तभी घर पर उनका बेटा आता है और वह कोई और नहीं बल्कि जियन होता है। आंटी कहती है, देखो तुम्हारी ऊपर वाली नेबर आई हुई है हमें गिफ्ट देने के लिए। जैसे ही जियन और सूजी एक दूसरे को देखते हैं, दोनों शॉक्ड रह जाते हैं और थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं। जियन की मॉम पूछती है, क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? दोनों जल्दी से कहते हैं, नहीं, हम तो बस नॉर्मल क्लासमेट्स थे, ग्रेजुएशन के बाद तो हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं था। फिर सूजी टाइम देखकर कहती है, आंटी मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं चलती हूँ, डिनर के लिए बहुत थैंक यू। वह जाने लगती है तो जियन की मॉम कहती है, जियन चलो सूजी को उसके घर तक छोड़ आओ। जियन कहता है, मॉम यह तो ऊपर ही रहती है। सूजी ये सुनकर गुस्सा होती है और कहती है, हाँ हाँ आंटी, मैं खुद चली जाऊँगी। जैसे ही सूजी बाहर निकलती है, जियन की मॉम उसे डांटती है और कहती है, जाओ उसके पीछे जाकर उसे छोड़ कर आओ। सूजी घर के बाहर सोचती है, हम 8 साल बाद मिल रहे हैं और इसने मुझसे कुछ बोला भी नहीं, ना ही कुछ एक्सप्लेन किया। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जियन दरवाज़ा खोलकर सूजी को उसका फ़ोन देता है और कहता है, तुम अपना फ़ोन भूल गई थी। सूजी फ़ोन लेती है और पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? जियन कहता है, हाँ, दरवाज़ा लॉक करके जाना। यह कहकर वह अंदर चला जाता है। सूजी गुस्से में दरवाज़ा बंद करके अपने घर आ जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड लीसा और उसके फियांसे के साथ फर्नीचर की शॉपिंग करने गई होती है। तभी लीसा दोनों को साथ छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। लीसा का फियांसे सूजी को दिखाने लगता है, तुम्हें अपने नए घर के लिए मैट्रेस खरीदना था ना, देख लो। इतने में सूजी के ऊपर एक मैट्रेस गिरने वाला होता है। तभी वहाँ जियन आकर उसे देख लेता है और तुरंत बचा लेता है। सूजी तो बस उसे देखती रह जाती है। जियन मैट्रेस को पीछे करता है। तभी लीसा का फियांसे जियन को पहचान लेता है और कहता है,
प्रोफेसर जैन, आपसे यहाँ मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको याद होगा हम लोग पिछली मीटिंग में मिले थे। जैन उससे हाथ मिलाता है। लिसा का फियांसे बताता है, इस महीने की 16 तारीख को मेरी शादी होने वाली है। यह सुनकर जियन और उसका फ्रेंड गलतफहमी में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सूजी की शादी हो रही है। जियन बहुत अपसेट हो जाता है, फिर भी सूजी को देखकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और वहाँ से चला जाता है। सूजी सोचने लगती है, आखिर उसने मुझे देखकर कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोला? क्या उसे गलतफहमी हो गई कि मेरी शादी लिसा के फियांसे से हो रही है? रात में हम देखते हैं कि जियन बहुत अपसेट होता है। वह स्टडी रूम में काम करते हुए ड्रिंक करता है। ड्रिंक खत्म हो जाने पर जैसे ही बाहर आता है, उसकी मॉम पूछती है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हो जैसे तुम्हारा दिल टूट गया हो? जियन मन ही मन सूजी के बारे में सोचता है और गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। उसकी मॉम सोचती है, इतनी रात को यह कहाँ जा रहा है? फिर हम देखते हैं कि जियन सूजी के घर के बाहर पहुँच जाता है और डोर नॉक करके कहता है, दरवाज़ा खोलो। सूजी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, क्या तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है? जियन गुस्से में अंदर आ जाता है और कहता है, तुम कितनी बुरी हो ना। पहले तो अचानक से गायब हो गई और अब 8 साल बाद मिली हो तो किसी और के साथ। सूजी कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और अगर ड्रिंक की बातें करनी है तो अपने घर जाओ। वह उसके पास से हटकर सोफे पर बैठ जाती है। जियन भी वहीं आकर पूछता है, तुम कुछ ही दिन में यहाँ से शिफ्ट होने वाली हो ना? सूजी कहती है, नहीं, मैं यहाँ अच्छी तरह रह रही हूँ, दूसरी जगह क्यों जाऊँगी? जियन कहता है, तो फिर शादी के बाद अपने हस्बैंड से दूर रहने वाली हो? सूजी पूछती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वह सोचती है, लगता है इसे गलतफहमी हो गई है कि मैं अपने पहले ब्लाइंड डेट वाले लड़के से शादी कर रही हूँ। जियन कहता है, हाँ, यही तो तुम कर रही हो ना? सूजी तुरंत क्लियर करती है, नहीं, वो मेरी फ्रेंड का फियांसे था। उसकी और मेरी फ्रेंड की शादी होने वाली है। उस दिन हम लोग बस शॉपिंग के लिए साथ गए थे और कुछ नहीं। यह कहकर सूजी जाने लगती है, लेकिन जियन उसे रोककर पास बैठाता है और कहता है, अच्छा है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, और यह कहकर वह उसके कंधे पर ही सो जाता है। सूजी कहती है, जब तुम ड्रिंक ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो करते क्यों हो? इतने में सूजी को उसके कलीग की कॉल आती है। वह बताती है, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल आना होगा, एक पेशेंट की सर्जरी करनी है। सूजी कहती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कॉल रखते ही जियन उसे रोकता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। सूजी समझाती है, मुझे सच में इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना है, तुम यहीं सो जाओ और जाते समय डोर लॉक कर देना। जियन मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी सर्जरी करने के बाद फ्री होती है। वह छुट्टी लेकर हॉस्पिटल से घर निकल रही होती है। तभी वहीं उसका वही ब्लाइंड डेट चेन आ जाता है और कहता है, डॉक्टर सूजी, क्या तुम कल नाइट शिफ्ट पर थीं? सूजी कहती है, हाँ, और अभी मैं बहुत थक गई हूँ। सूजी कहती है, मुझे अब घर जाना है। चेन कहता है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ जियन आकर सूजी को आवाज़ देता है और खुद ही उसे पिक करने पहुँच जाता है। चेन पूछता है, ये कौन है? जियन खुद ही बताता है, मैं इसका नेबर हूँ। फिर चेन जेन की कार को देखता है और सोचता है, कितनी सस्ती सी कार है, यह थोड़ी ना कोई अमीर होगा। इसका मतलब चाहे कुछ भी कर ले, सूजी इसके साथ शादी नहीं करेगी। चेन कहता है, ठीक है, तुम घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल करके बता देना। फिर जैन सूजी को कार में बैठने के लिए कहता है और स्माइल करता है। सूजी कहती है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, जब पहुँच जाई तो मुझे जगा देना। जैन मन ही मन सोचता है, इसकी आदत अभी भी वही है, पहले की तरह अभी भी लेट सोती है। जब सूजी की नींद खुलती है तो सोचती है, लगता है मैं काफ़ी देर से सो रही थी। वह जैन का छोड़ा हुआ नोट पढ़ती है कि वह अपने घर जा चुका है। फिर सूजी उसका जैकेट देने के लिए उसके घर जाती है और थैंक यू बोलती है। जैन कहता है, तुम रात भर काम कर रही थी और तुमने कुछ खाया भी नहीं, पहले कुछ खा लो फिर जाकर सोना। सूजी मना करती है, लेकिन उसके पेट से भूख की आवाज़ आने लगती है। जियन कहता है, अब तो सुनना ही पड़ेगा। वह जल्दी से उसे अपने घर ले जाता है और उसके लिए खाना निकालता है। सूजी जल्दी जल्दी खाने लगती है। जियन समझाता है, तुम्हें अपने काम के बाद हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, कम से कम अच्छे से खाना तो खाना चाहिए। सूजी जियन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, तुम यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर प्रोफेसर बन चुके हो। जियन हैरान होकर पूछता है, ये तुम्हें कैसे पता चला? सूजी कहती है, जब मैं लास्ट टाइम तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारी मॉम ने बताया था। जियन पूछता है, उन्होंने और क्या बताया था? सूजी कहती है,
तुम क्या सुनना चाहते हो? देखो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, वह यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है जहाँ तुम प्रोफेसर हो, वहाँ मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन मेरा एडमिशन जैंग यूनिवर्सिटी में हुआ था। जियन बताता है, मैं एक बार तुम्हारी यूनिवर्सिटी में स्पीच देने आया था। क्या तुमने मुझे देखा था? सूजी याद करती है कि उसने उसे देखा था, लेकिन उस समय भी जियन के पास निंग घूम रही थी, जिससे उसे बहुत जलन हुई थी। सूजी इस याद के बाद कुछ जवाब नहीं देती। इतने में उसे चेन की कॉल आती है। मिस सूजी, आप घर पहुंच गई? सूजी कहती है, हाँ। कॉल कटते ही जियन पूछता है, क्या तुम्हारे उसी ब्लाइंड डेट वाले ने तुम्हें कॉल किया था? क्या तुम उसे पसंद करती हो? सूजी कहती है, नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। जियन कहता है, तो फिर ये कितना गलत है ना, तुम उसे पसंद भी नहीं करती और उसे फालतू उम्मीदें दिला रही हो। यह सुनकर सूजी याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक दिन सूजी ने जियन और निंग को स्कूल में हग करते हुए देखा था। यह देखकर वह बहुत शॉक्ड हुई थी। सूजी कहती है, तो तुम क्या चाहते हो? मैं उसे कैसे रिजेक्ट करूं? क्या मैं किसी आदमी को ढूंढ लूं और उसके सामने उसे हग और किस करके दिखाऊं ताकि वो खुद ही गिव अप कर दे? जियन कहता है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। सूजी गुस्से में कहती है, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? खैर, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब मैं घर जा रही हूँ। उसके लिए थैंक यू। वह गुस्से में बाहर निकल जाती है और सोचती है, इसे तो याद भी नहीं है कि मैं इस तरह रिजेक्ट हुई थी। लगता है इसके दिल में कभी मेरी जगह थी ही नहीं और मैं सोचती थी कि शायद ये मुझे थोड़ा बहुत लाइक करता होगा। नेक्स्ट सीन में हम जेन को देखते हैं, जो अपने घर पर सूजी और अपनी हाई स्कूल की पुरानी फ़ोटो देख रहा होता है। वह सोचता है, नहीं, अब मैं इसके ऊपर गिव अप नहीं करूँगा। इसके बाद सूजी अपनी फ्रेंड लीसा के साथ ड्रेस शॉपिंग करने जाती है। जब वह ड्रेस ट्राई करती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। लीसा कहती है, तुम यही ड्रेस पहनना। तभी सूजी देखती है कि एक और लड़की भी वही ड्रेस पहन रही है। सूजी पूछती है, मैं अच्छी लग रही हूँ या वो? लीसा कहती है, ऑफ कोर्स, तुम ज़्यादा अच्छी लग रही हो। इसके बाद जब सूजी अपनी ड्रेस चेंज करने जाती है तो देखती है कि वह दूसरी लड़की कोई और नहीं बल्कि निंग है। निंग कहती है, तुम यहाँ से जा चुकी थी तो वापस क्यों आ गई? सूजी जवाब देती है, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने पूरा शहर खरीद रखा हो। मैं कहीं भी जा सकती हूँ। निंग कहती है, मैं तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही थी। सूजी कहती है, हाँ हाँ, तुम बहुत ही अच्छी हो। यह कहकर सूजी वहाँ से चली जाती है। निंग गुस्से में सोचती है, मैं जियन को सूजी से पहले से जानती हूँ, फिर भी उसके दिल में मैं नहीं बल्कि वही क्यों है। इसी वजह से मुझे सूजी से बहुत नफरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अपने घर पर होती है। वह अपना रेड इनर विंडो पर टांग रही होती है और याद करती है कि उसकी फ्रेंड लीसा ने उसे खासकर यह दिया था और कहा था, शादी वाले दिन इसे ही पहनना, क्योंकि हमारे होम टाउन की रस्म है कि ब्राइड्स मेड भी रेड पहने। सूजी सोचती है, सिर्फ एक बार पहनना है, मेरे अलावा कौन जानता है। लेकिन तभी उसका इनर नीचे गार्डन में गिर जाता है। वह शॉक्ड होकर तुरंत जन की मॉम को कॉल करती है, आंटी, मेरा थोड़ा सामान आपके गार्डन में गिर गया है, क्या मैं आकर ले सकती हूँ? और मन ही मन विश करती है, बस जैन घर पर ना हो। आंटी कहती हैं, हाँ आ जाओ, मैं घर पर नहीं हूँ लेकिन जैन है। सूजी और शॉक हो जाती है। वह जैन के घर जाती है और कहती है, बस मुझे 1 मिनट के लिए अंदर आने दो, मैं गार्डन से अपना सामान ले लूँगी। जैन कहता है, ठीक है। सूजी जल्दी से विंडो खोलकर बाहर से इनर उठा लेती है और उसे छिपाती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर स्लिप हो जाता है और पैर में चोट लग जाती है। जियन तुरंत उसके पास आता है और उठाकर सोफे पर बैठाता है। वह उसके पैर में दवा लगाता है और सूजी बस उसे देखती रह जाती है। तभी लीसा की कॉल आती है, तुम वेडिंग हॉल कब देखने आ रही हो? क्या मैं चेन को भेज दूँ तुम्हें पिक करने? सूजी कहती है, नहीं, मैं खुद आ जाऊँगी। कॉल रखते ही जियन कहता है, मैं तुम्हें खुद ले जाऊँगा। सूजी कहती है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कहता है, यह मेरी जिम्मेदारी है, तुम मेरे घर में गिरी हो तो मैं तुम्हारी केयर करूँगा। सूजी मान जाती है और होटल का नाम बता देती है। जियन कहता है, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी उसी हॉल में जा रहा था, मेरे किसी फ्रेंड की शादी है। सूजी को निंग याद आती है और वह सोचती है, लगता है जियन उसी के साथ शादी में जाने वाला है। वह पूछती है, तुम्हारे साथ इतने लोग होंगे तो शादी में जाना मुश्किल नहीं होगा? जियन कहता है, मुश्किल क्यों होगी, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही ले जा रहा हूँ। और बताओ, तुम्हारा पैर कहीं ज़्यादा तो नहीं दुख रहा? चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ। सूजी कहती है,
नहीं नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेस्ट कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। अब मैं अपने घर जाती हूँ। जियन कहता है, क्या तुम्हें यहाँ रहकर मुझसे डर लग रहा है? सूजी मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल भी नहीं। तुम इतने हैंडसम प्रोफेसर हो, मुझे तुमसे डरने की क्या ज़रूरत है। उल्टा तुम्हें मुझसे डरना चाहिए कि मैं तुम्हारा फ़ायदा ना उठा लूँ। जैसे ही सूजी उठने की कोशिश करती है, वह गिरने लगती है। जियन कहता है, मान लो मैं ही तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। वह सूजी को उसके घर तक लाता है, बेड पर बैठाता है और कहता है, तुम्हारे पैर में चोट है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। सूजी कहती है, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। जियन कहता है, नहीं, तुम मेरे घर में गिरी थी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, या फिर तुम्हें लगता है मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं होगा? सूजी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? सूजी कहती है, प्रोफेसर जियन, तुम्हारे हाथ की कुकिंग स्किल इतनी अच्छी है कि तुम तो एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो। यह सुनकर जियन खुश होता है और उसके पास आकर कहता है, फिर तो तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करता हूँ। सूजी मन ही मन सोचती है, लेकिन मैं कहाँ इतनी लकी हूँ कि इसकी फैमिली बन पाऊँ। फिर वह अपसेट होकर कह देती है, मुझे अब सोना है, तुम जाओ। जियन चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वह ब्रेकफास्ट लेकर पहुँच जाता है। सूजी हैरान होकर कहती है, तुम सच में आ गए? जियन कहता है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ, चलो जल्दी से खाने बैठो। जियन उसे लंच बॉक्स देता है। सूजी भी उसे एक लंच बॉक्स देती है और कहती है, यह मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट है। जियन हंसकर कहता है, वैसे मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। सूजी कहती है, अगर नहीं चाहिए तो मैं किसी और को दे देती हूँ। जियन जल्दी से ले लेता है और खुशी खुशी खाने लगता है। सूजी पूछती है, क्या अच्छा बना है? जियन कहता है, हाँ, बहुत टेस्टी है। नेक्स्ट डे जियन सूजी को लेकर उसी होटल आता है जहाँ सूजी की फ्रेंड की वेडिंग होने वाली है। वह आज बस वेडिंग हॉल देखने आई होती है, तभी वहाँ निंग भी होती है। वह जियन और सूजी को साथ देखकर पूछती है, तुम दोनों साथ क्यों हो? जियन बताता है, सूजी मेरे ही घर पर थी, इसलिए मैं उसे साथ लेकर आया हूँ। यह सुनकर निंग को अच्छा नहीं लगता। तभी सूजी की फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है, वैसे यह कौन है? सूजी कहती है, कोई नहीं, बस मेरी पुरानी क्लासमेट है जिसे मैं ज़्यादा जानती भी नहीं। फिर वह लीसा के साथ अंदर चली जाती है। निंग चैन से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, कार पार्किंग में। इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी की फ्रेंड उसे क्लब में पार्टी करने के लिए लेकर आती है। तभी स्टेज पर परफॉर्मेंस होती है। वहाँ यूनिंग एंड जेन दोनों आते हैं। यूनिंग सिंगिंग कर रही होती है और जेन म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है। सब लोग बातें करने लगते हैं, दोनों कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है। यह सुनकर सूजी को अच्छा नहीं लगता। वह अपसेट होकर वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर चली जाती है और सोचने लगती है, वे दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे थे, मैं चाहती क्या हूँ। फिर वह वापस आती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड लीसा बहुत ड्रंक हो चुकी है। लीसा कहती है, चलो मैं बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर करती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ और तुम अभी तक अकेली हो। मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढती हूँ। वह सूजी को सब लड़कों के सामने खड़ा कर देती है और कहती है, इनमें से तुम्हें जो पसंद हो उसे चुन लो, मैं तुम्हारे लिए पे करूँगी। सूजी जल्दी से उसका मुंह बंद करती है। तभी जैन और उसका फ्रेंड भी यह सब सुन लेते हैं। जैन का फ्रेंड कहता है, अच्छा तो डॉक्टर सूजी, आपकी शादी नहीं होने जा रही? जैन तुरंत उसका मुंह बंद करता है और कहता है, सॉरी, मेरा फ्रेंड बहुत ड्रंक है इसलिए कुछ भी कह रहा है। तभी लीसा सामने आती है और कहती है, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो और मैं जानती हूँ कि तुम जैन को पसंद करती हो। वैसे भी तुम बिल्कुल मेरी फ्रेंड सूजी के टाइप के हो, यह तुम्हें ज़रूर पसंद करेगी। तो चलो तुम सूजी के पास आ जाओ। सूजी कहती है, मेरी फ्रेंड कुछ भी कह रही है। तभी लीसा गिरने लगती है। जियन जल्दी से उसकी मदद करता है और सूजी के साथ मिलकर उसे वहाँ से ले जाता है। जियन के फ्रेंड्स यूनिंग के सामने बातें करने लगते हैं। आखिर जियन और सूजी के बीच चल क्या रहा है, यह सुनकर निंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी जेन को थैंक यू बोलती है उसकी फ्रेंड को घर तक छोड़ने के लिए। जेन कहता है, क्या तुम सिर्फ बोलकर ही थैंक यू करोगी? मैंने सुना है कि आज तुमने पार्टी में बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर किए थे। सूजी कहती है, हाँ किए थे, तो तुम जल्दी से जाओ और मेरा एन्जॉयमेंट मत ख़राब करो, वैसे भी तुम्हें कोई मिस कर रहा होगा। यह कहकर वह उसे भगा देती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि निंग गुस्से में बहुत सारी ड्रिंक कर रही होती है। जियन का फ्रेंड
निंग को रोकते हुए कहता है, तुम जानती हो कि जियन और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी तुम जिद क्यों कर रही हो? निंग गुस्से में कहती है, तुम जज मत करो, तुम्हें क्या पता। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी जैसे ही होटल से बाहर निकलने लगती है, जियन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खड़ा होता है। जियन के फ्रेंड्स सूजी से बातें करने लगते हैं और उसका नंबर मांगते हैं। सूजी कहती है, देखो मेरी फ़ोन की बैटरी तो चली गई है। तभी जियन कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सूजी कहती है, तुम्हें तो निंग को छोड़ने जाना चाहिए ना। जियन जवाब देता है, मैं उसे क्यों छोड़ने जाऊँगा। यह सुनकर सूजी सोचती है, क्या मैंने इन दोनों के रिलेशन को गलत समझा है। नेक्स्ट डे जब सूजी हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है, वहाँ पहले से ही चेन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। सूजी सोचती है, आज मुझे इससे बात करके सब क्लियर कर देना चाहिए। चेन उसे डम्पलिंग्स देते हुए कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। सूजी कहती है, अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चेन बहुत खुश होकर कहता है, ठीक है, लेकिन इन्हें पहले गरम गरम खा लो। सूजी कहती है, मुझे यह कहना था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। चेन पूछता है, क्या तुम यह मेरी मॉम की वजह से कह रही हो? सूजी कहती है, हाँ, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी मॉम को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आई। चेन कहता है, तुम मेरी मॉम की फ़िक्र मत करो, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए सही रहूँगा। सूजी कहती है, अच्छा, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं शादी के लिए अपना करियर नहीं छोड़ने वाली। अगर तुम मेरे हस्बैंड बने तो तुम्हें घर और बच्चों का ध्यान रखना होगा। क्या तुम कर पाओगे? तुम्हारी फैमिली में तो ये सब नहीं चलता। सूजी आगे कहती है, तुम बस अभी मेरे लुक्स की वजह से मुझे पसंद कर रहे हो, लेकिन जब मैं ओल्ड हो जाऊंगी तो। चेन फिर भी नहीं मानता और कहता है, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी वहाँ जैन आ जाता है और कहता है, सूजी को डम्पलिंग्स खाना पसंद नहीं है, इन्हें अपने पास ही रखो। वह सूजी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, चलो मैं तुम्हें घर ले जाकर तुम्हारे लिए कुकिंग करता हूँ। सूजी चेन को दिखाने के लिए जियन का हाथ पकड़ लेती है। चेन कहता है, ठीक है, हम कपल नहीं बन सकते तो क्या हुआ, कम से कम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं। मैं तुम्हारे फ्रेंड बनकर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में आखिर कौन आएगा जिसे तुम हस्बैंड बनाओगी और जो इतना महान होगा। सूजी कहती है, तुम फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो? क्या पता मैं कभी शादी करूं ही ना। यह कहकर वह जियन के साथ चली जाती है। घर पहुंचकर वह जियन का बनाया हुआ खाना खाती है और कहती है, तुम बहुत टेस्टी खाना बनाते हो, ज़रूर तुम हर चीज़ में एक्सपर्ट होगे और तुमसे तो कभी कोई मिस्टेक होती ही नहीं होगी। जियन कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। सूजी पूछती है, क्या तुम्हारी साइंटिफिक रिसर्च में कोई गलती हुई है या फिर कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है? देखो, तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हें कोई एडवाइस दूँ। जियन कुछ नहीं बताता और कहता है, अब तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। सूजी कहती है, वैसे मुझे याद आया कि मैं कैट फूड लेना भूल गई, मैं अभी जाकर ख़रीद लेती हूँ। जियन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, शॉपिंग कर लूँगा। सूजी कहती है, तुम्हें तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती होगी, क्या तुम्हारे पास कोई नहीं है छुट्टी सेलिब्रेट करने के लिए? जियन कहता है, तुम देख ही सकती हो, मेरे पेरेंट्स तो पहले ही अपने घर जा चुके हैं। सूजी सोचती है, इसके घर में लड़कियों वाला कोई सामान भी नहीं है और यह निंग से भी ज़्यादा नहीं मिलता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही ज़्यादा सोच रही थी और ये दोनों डेट नहीं कर रहे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस गुड लुकिंग दिखता है पर असल में यूज़लेस है। तभी जियन पूछता है, तुम कहाँ देख रही हो? सूजी जल्दी से कहती है, कुछ नहीं, और बाहर भाग जाती है। दोनों साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। जियन कहता है, तुम ये सब खरीद रही हो? सूजी कहती है, हर कोई तुम्हारी तरह इतना अच्छा शेफ़ थोड़ी होता है जो अलग अलग डिश बना सके, मेरा तो बस इतने में ही काम चल जाता है। जियन कहता है, जब भी तुम्हारा मन करे तुम मेरे घर आकर खाना खा सकती हो। सूजी खुश होकर कहती है, सच में? लेकिन मैं हर बार तुम्हारे घर फ्री में खाना खाऊंगी तो मुझे शर्म आएगी। जियन हंसकर कहता है, तुम जब भी मेरे घर खाती हो ना, कम से कम 3 बार तो ज़रूर खाती हो। यह सुनकर सूजी गुस्सा हो जाती है। फिर ये लोग बिल पे करने जाते हैं, लेकिन सूजी का स्कैनर काम नहीं करता। कुछ आंटियाँ डांटने लगती हैं, जल्दी करो, हमारे पैर दुख रहे हैं। तभी जियन आगे बढ़कर सूजी और अपना दोनों का बिल पे कर देता है। जब वे कार में बैठते हैं, सूजी उसे पैसे वापस कर देती है। घर पहुंचकर जियन कहता है, मैं सामान अंदर रख देता हूँ।
सूजी कहती है, नहीं नहीं, मैं खुद रख लूँगी और अच्छा ही होगा कि हम आगे से बस पोलाइट रहें, ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर जन अपसेट हो जाता है और कहता है, वैसे मुझे याद आया कि आज दोपहर क्लास के लिए जाना है। फिर वह चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी बाहर घूमने गई होती है और जन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी वह सूजी का पोस्ट देखता है जिसमें उसने गुड बाय लिखा होता है। वह सोचता है, ये किसे गुड बाय बोल रही है। फिर देखता है कि सूजी स्कूल में घूम रही है। वह तुरंत कॉल करता है। सूजी कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं स्कूल आई हूँ? जियन कहता है, पीछे देखो। सूजी पीछे मुड़कर देखती है और जियन को खड़ा पाती है। वह पूछती है, क्या तुम फ्री हो? जियन कहता है, हाँ, क्योंकि एक स्टूडेंट का पेपर देखकर मेरा मूड ख़राब हो गया था। अब मुझे कैट की ज़रूरत है हील करने के लिए। सूजी अपनी कैट से कहती है, तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद करते हैं। जियन कहता है, चलो मैं तुम्हें स्कूल का सारा एरिया घुमा देता हूँ। सूजी कहती है, नहीं, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ क्योंकि मेरा कोई इम्पोर्टेंट यहाँ था। जियन उसके पास आकर पूछता है, मैं जान सकता हूँ वो इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? सूजी नहीं बताती और कहती है, क्या तुम्हें बाद में कुछ काम रहेगा? मुझे तुम्हारे ऑफिस में बैठना था और थोड़ा पानी भी पीना था। जियन मान जाता है और उसे ऑफिस ले आता है। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स जियन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वे पूछते हैं, प्रोफेसर, ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? सूजी तुरंत कहती है, नहीं, मैं बस इनकी पुरानी क्लासमेट हूँ और यहाँ घूमने आई हूँ। फिर वे ऑफिस में आ जाते हैं। जियन को सूजी की इतनी केयर करते देख स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं। सच में कुछ तो है। जियन स्टूडेंट्स को पेपर की वजह से डांटना चाहता है, लेकिन सूजी को सोते हुए देखकर चुप हो जाता है और उन्हें जाने के लिए कह देता है। जब सूजी सो रही होती है, जियन उसके बालों को टच करने लगता है। तभी वह जाग जाती है और कहती है, क्या मैं ज़्यादा देर सो गई? चलो अब मैं घर चलती हूँ। जियन कहता है, मेरी भी छुट्टी हो गई है, चलो साथ चलते हैं। फिर जियन सूजी को घर छोड़ देता है। तभी सूजी की कैट भी जियन के घर पहुंच जाती है। वह कैट को लौटाने आता है और तभी सूजी के लैपटॉप से मूवी की आवाज़ आने लगती है। जियन पूछता है, तुम मूवी देख रही थी? सूजी कहती है, हाँ, हॉरर मूवी देख रही थी। जियन आकर देख लेता है कि सूजी असल में कोई रोमांटिक मूवी देख रही थी। वह पास आकर कहता है, अच्छा, तो तुम्हें ऐसे टाइप की मूवीज़ पसंद है? यह सुनकर सूजी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। रात में भी वह इसी बात को सोचकर बहुत एम्बेरस फील करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी हॉस्पिटल में होती है और जियन से मैसेज पर बात करके खुश हो रही होती है। तभी एक नर्स उसे देखकर पूछती है, डॉक्टर सूजी, क्या आप किसी को डेट कर रही हैं? सूजी जल्दी से बहाना बनाती है, तुम अपना काम करो। तभी वहाँ एक लड़की आती है और सूजी को मिस्ट्रेस समझकर थप्पड़ मारने जाती है। सूजी कहती है, लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। लेकिन लड़की नहीं मानती। तभी उसका हस्बैंड आकर उसे रोकता है और खुद अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता है। लड़की गुस्से में कहती है, तुम मुझे चीट कर रहे हो इस लड़की के साथ और अब इसके लिए मुझे मार रहे हो। उसका हस्बैंड क्लियर करता है, ये बस मेरी कलीग है, ये वो नहीं है जिसे तुम समझ रही हो। लड़की सूजी का नाम पढ़ती है और कहती है, ओह, मुझसे गलत फहमी हो गई, मुझे बस ब्यूटीफुल लड़कियां देखकर गुस्सा आ जाता है। फिर वह अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। लेकिन वहाँ खड़े कुछ लोग इस पूरी घटना का वीडियो बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियन काम कर रहा होता है। उसे वही वीडियो दिखती है जिसमें अब सूजी के बारे में रूमर फैल गई होती है कि वह बुरी लड़की है, दूसरों की मिस्ट्रेस बन रही है और एक गलत डॉक्टर है। लोग कमेंट्स में उसकी बुराई कर रहे होते हैं। जियन को सूजी की बहुत फिक्र होती है। वह तुरंत उसे कॉल करता है और फिर उसके घर जाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने वो वीडियो देखी? सूजी कहती है, कौन सी वीडियो? जियन उसे वीडियो दिखाता है जिसमें लोग सूजी को बुरा कह रहे होते हैं। सूजी गुस्से में कहती है, ये लोग कह रहे हैं कि मैंने बिना पढ़ाई के डिग्री ली और मैं अच्छी डॉक्टर नहीं हूँ। वह बहुत गुस्से में अपनी सारी डिग्रियाँ निकाल कर लाती है और कहती है, तुम मेरा वीडियो बनाओ, मैं सबको क्लियर कर दूँगी कि मैंने अपनी मेहनत से यह डिग्री हासिल की है। जियन उसे शांत करता है, आराम से, थोड़ा शांत हो जाओ। सूजी कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, काश जिसने मेरे बारे में ये रूमर फैलाया है उसके साथ बुरा हो। जियन कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सूजी पूछती है, तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि मैं बुरी हूँ? जियन जवाब देता है, नहीं, तुम बिल्कुल सही हो। फिर वह लैपटॉप लेकर कहता है, चलो मैं मदद करता हूँ। सूजी कहती है, मुझे पता है तुम इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। जियन बताता है, अब वो वीडियो हट चुकी है।
मैंने अपने फ्रेंड की मदद से डिलीट करवा दी। वह इस काम में बड़ा एक्सपर्ट है। सूजी कहती है, वाह, कितने कमाल के फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। मैं तो सोच रही थी तुम्हारे बस ड्रिंक करने वाले फ्रेंड होंगे। तभी सूजी की मॉम की कॉल आती है। वह पूछती है, यह वीडियो क्या है? सूजी कहती है, मॉम, वो वीडियो फेक थी। मेरे एक फ्रेंड ने इसे हटाने में मदद की। सूजी की मॉम पूछती है, किसने मदद की? सूजी बताती है, आपकी फ्रेंड आंटी का बेटा जो नीचे वाले फ्लोर पर रहता है, उसी ने अपने फ्रेंड की मदद से यह काम करवाया। मॉम कहती है, तो तुम्हें अपने उस फ्रेंड को थैंक यू कहना चाहिए। यह सुनकर जियन पूछता है, तो बताओ तुम मुझे कैसे थैंक यू करोगी? सूजी कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? जियन उसके क्लोज आकर कहता है, मैं सोचकर बाद में बताऊंगा, लेकिन बाद में पछताना मत। सूजी शर्मा जाती है और कहती है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर टाइम देखकर कहती है, काफ़ी देर हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। जियन कहता है, लेकिन ये तो तुम्हारा घर है ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। वह चला जाता है। तभी सूजी देखती है कि उसका फ़ोन यहीं रह गया है। वह उसे देने के लिए बाहर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी को उसके हॉस्पिटल की डायरेक्टर का कॉल आता है। डायरेक्टर कहती है, हॉस्पिटल में जो तुम्हारे बारे में रूमर थी वह अब क्लियर हो चुकी है, लेकिन तुम आज छुट्टी ले लो और हॉस्पिटल मत आना। सूजी खुश हो जाती है कि उसे एक दिन की छुट्टी मिल गई। वह वॉकिंग के लिए बाहर निकलती है और वहीं उसे जैन मिल जाता है। जैन पूछता है, आज हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? सूजी कहती है, मुझे हॉस्पिटल से 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। यह सुनकर जैन खुश होता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। वह सूजी को एक कैफ़े ले आता है जहाँ पालतू जानवरों के साथ खेलने मिलता है। जियन वहाँ सूजी की फ़ोटो ले रहा होता है। सूजी कहती है, तुम मेरी फ़ोटो ले रहे हो? इतने में जियन को एक कॉल आ जाती है। वह साइड में जाकर बात करता है। सूजी सोचती है, लगता है यूनिंग का कॉल है। अब यह मुझे अर्जेंट काम बोलकर उससे मिलने जाएगा। जियन वापस आकर कहता है, मुझे कुछ काम है। सूजी कहती है, जाओ जाओ, मैं भी चली जाती हूँ। जियन के जाने के बाद सूजी सोचती है, अब मुझे भी मूव ऑन करना चाहिए। रात में जब सूजी अपने घर लौटती है तो देखती है कि जियन बाहर खड़ा है। वह पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? जियन जल्दी से उसे हक करता है और कहता है, मेरे टीचर की डेथ हो गई। सूजी उसे कंफर्ट करती है, आंसू पोंछती है और उसे चुप कराती है। फिर दोनों बाहर जाकर ड्रिंक और स्नैक्स लेते हैं। जियन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। सूजी कहती है, देखो अब तुम ड्रंक हो गए हो, चलो घर चलते हैं। लेकिन वह नहीं मानता और सूजी को हक करके कहता है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? जैसे पहले गई थी वैसे फिर चली जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। सूजी हैरान होकर पूछती है, तुम मुझे ढूंढने गए थे? लेकिन तब तक जियन पूरा सो चुका होता है। सूजी सोचती है, ये ड्रिंक वाली बातें कर रहा था, मैं इससे बाद में पूछूंगी कि यह सच था या मजाक। वह उसे कमरे में ले जाकर सुला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियन बाहर आता है और कहता है, सॉरी, कल रात मैं बहुत ड्रंक हो गया था, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? सूजी कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या क्या बातें की थी? तभी डोरबेल बजती है। सूजी जाकर देखती है तो उसके मॉम डैड आए होते हैं। वे सोचते हैं, सूजी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही, क्या वह काम पर चली गई है? सूजी डर जाती है और जल्दी से जैन का मुंह बंद करके कहती है, कुछ बोलना मत, मेरे मॉम डैड आए हैं, जल्दी से छुप जाओ। जैन कहता है, क्यों? अगर उन्होंने देख लिया तो क्या हो जाएगा? सूजी कहती है, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मैं उन्हें क्या एक्सप्लेन करूँगी? वह उसे छुपने को कहकर दरवाज़ा खोलती है। मॉम डैड अंदर आते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें मिस कर रहे थे, तुम्हारी वीडियो देखकर हमें चिंता हो गई, इसलिए मिलने आ गए। सूजी खुश होकर कहती है, मॉम डैड, मेरा मन कर रहा है आप लोगों का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने का, चलो आप दोनों मेरे लिए कुछ बनाओ। वह बहाने से उन्हें किचन में भेज देती है और जियन को रूम से निकालकर घर से बाहर कर देती है। सूजी कहती है, अब जाओ यहाँ से। तभी मॉम को आवाज़ सुनाई देती है और पूछती है, ये कैसी आवाज़ थी? सूजी कोई बहाना बना लेती है। डैड कहते हैं, ब्रेकफास्ट रेडी है। इसके बाद जब सूजी हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है तो बाहर जियन मिलता है। वह कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सूजी पूछती है, कल रात की बातें तुम्हें याद हैं? जियन कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी हॉस्पिटल में होती है तो नर्स उससे पूछती है, डॉक्टर सूजी, आज जो हैंडसम लड़का आपको छोड़ने आया था वह आपका कौन है? सूजी कहती है, वो तो बस मेरा ड्राइवर था। नर्स कहती है, मुझे यकीन नहीं होता, इतना हैंडसम लड़का ड्राइवर कैसे हो सकता है? सूजी कहती है, देखा, मैं बता रही हूँ और फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा।
तभी दूसरी नर्स कहती है, अगर वह ड्राइवर है तो क्या आप हमें उसका नंबर दे सकती हैं? सूजी झट से कहती है, उसके पास पहले से गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर नर्सेस सैड हो जाती है। सूजी सोचती है, सच में जियन इतना चार्मिंग है कि मेरी हॉस्पिटल की नर्सेस भी उस पर फ़िदा हो चुकी हैं। जब सूजी की ड्यूटी ख़त्म होती है, उसकी मॉम कॉल करके बताती है कि वह नीचे वाली आंटी के घर पर है। सूजी वहां पहुंचती है और देखती है कि उसके मॉम डैड और जियन के मॉम डैड आपस में बातें करने में बहुत मस्त हैं। जियन कहता है, जब मैं यहाँ आया तो ये लोग पहले से ही मिल चुके थे और बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। सूजी कहती है, देखो मॉम को, दोनों आपस में कितनी अच्छी सिस्टर्स लग रही हैं। जियन खुश होकर कहता है, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट करता हूँ। सूजी अंदर जाकर दोनों डैड को हेलो बोलती है और फिर दोनों मॉम्स को भी ग्रीट करती है। जियन कहता है, मॉम, सूजी ने कुछ खाया नहीं है, मैं पहले इसे डिनर करवा देता हूँ। दोनों साथ में चले जाते हैं और दोनों की मॉम्स बहुत खुश होती हैं। जियन की मॉम कहती हैं, हमें तो सूजी बहुत पसंद आई है। दोनों की मॉम्स आपस में शादी को लेकर बात भी सेटल कर लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि जियन सूजी के लिए खाना रेडी करता है और उसे देता है। जैसे ही सूजी खाने लगती है, जियन उसकी फ़ोटो ले लेता है। सूजी कहती है, तुम चुपके से मेरी फ़ोटो ले रहे हो, लाओ मुझे दिखाओ ताकि मैं डिलीट कर दूँ। लेकिन जियन नहीं मानता। सूजी पूछती है, आखिर मेरी फ़ोटो क्यों ले रहे हो? क्या तुमने यूनिंग की फ़ोटो कभी नहीं ली? जियन कहता है, हाँ ली थी, लेकिन मेरे फ़ोन में अभी उसकी या किसी भी लड़की की फ़ोटो नहीं है। ये सुनकर सूजी को बहुत जलन होती है। वह सोचती है, मैंने तो समझा था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ज़रूर इसने उसकी फ़ोटो ली होगी। फिर सूजी कहती है, तुम्हें मुझे यह सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे फ़ोन में किसकी फ़ोटो है और किसकी नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जियन मन ही मन सोचता है, लेकिन मैंने तुम्हारी फ़ोटो कभी डिलीट नहीं की। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी अपने मॉम डैड के साथ घूमने जा रही होती है। तभी जियन आ जाता है। सूजी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियन कहता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आप लोगों के साथ घूमने भेजा है। सूजी की मॉम कहती है, हाँ हमें तो गाइड की ज़रूरत थी। फिर सब साथ जाते हैं। जियन सूजी और उसके पेरेंट्स के साथ फ़ोटो खींचने में मदद करता है। यहाँ तक कि सूजी के पेरेंट्स जियन और सूजी की कपल फ़ोटो भी ले लेते हैं। लंच के लिए सब रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ सूजी की मॉम जियन से कहती हैं, हमारी बेटी बहुत गुस्से वाली है, लेकिन तुम्हें यह संभालना पड़ेगा। सूजी झेप कर कहती है, मॉम आप क्या कह रही हैं? जियन कहता है, आंटी सूजी बहुत अच्छी है। डैड भी कहते हैं, हाँ मेरी बेटी है ही बहुत अच्छी। सूजी समझ जाती है, लगता है मॉम डैड ने मेरे और जियन के रिलेशन को गलत समझ लिया है। फिर जैसे ही जियन कॉल पर बाहर जाता है, सूजी अपने मॉम डैड से कहती है, आप लोग हमें कपल मत समझो, हम तो बस नॉर्मल क्लासमेट हैं। मॉम पूछती है, तो क्या तुम उसे लाइक नहीं करती? सूजी कहती है, मॉम ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि उसके पास पहले से गर्लफ्रेंड है, क्योंकि एक लड़की है जिसके साथ वह हमेशा क्लोज घूमता रहता है। मॉम कहती है, लेकिन उसकी मॉम तो कह रही थी कि मेरा बेटा सिंगल है। डैड गुस्से में कहते हैं, तो फिर यह लड़का कितना ख़राब है, तुम्हारे साथ भी घूम रहा है और उस लड़की के साथ भी, यह तो बड़ा प्ले बॉय निकला। मैं इसे अच्छा सन इन लॉ समझ रहा था। सूजी कहती है, मॉम डैड अभी सब क्लियर नहीं हुआ है, आप लोग भी कुछ मत सोचो और इतना गुस्सा मत करो। लेकिन डैड नहीं मानते और कहते हैं, यह लड़का अच्छा नहीं है। सूजी तुम फिक्र मत करो, डैड तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे। फिर बेचारा जियन वापस आता है और कहता है, मुझे बस ज़रूरी कॉल आई थी, आंटी आप लोग क्या बातें कर रहे थे? जियन के मॉम डैड भी गुस्से में होते हैं। डैड कहते हैं, हम यहाँ अब खाना नहीं खाएंगे, हमने ड्राइवर बुला लिया है, अब हम जा रहे हैं। यह कहकर वे लोग चले जाते हैं। बाहर आकर जियन देखता है कि सूजी की मॉम। तभी जियन अचानक उसे हग करता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, इतना लाइक करता हूँ कि पागल हो जाऊँगा। सूजी कहती है, तुम ये सब कैसे बोल सकते हो? क्या तुमने यूनिंग के बारे में कभी सोचा? उसका क्या होगा? जियन कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसका यूनिंग से क्या लेना देना है? सूजी कहती है, तुम दोनों डेट कर रहे हो ना? तुम्हें पता है स्कूल टाइम पर मैंने तुम्हें और यूनिंग को साथ में हग करते देखा था। तब मैं सोच रही थी कि तुम मुझे लाइक करते होगे और हम दोनों डेट करेंगे, लेकिन तुम तो हमेशा यूनिंग के साथ ही रहते थे। जियन कहता है, तो तुम्हारे दिल में अब तक मैं बस एक टू टाइमर था और तुम मेरे बारे में यही सोच रही थी। सूजी कहती है, तुम अब झूठ मत बोलो,
मैंने अपनी आंखों से तुम्हें और यूनिंग को हक करते देखा था। तुम अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर रहे थे ना, जियन बताता है। उस दिन वो मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही थी, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसने बस गुड बाय करने के लिए एक आखिरी हक मांगा था और मैंने हाँ कर दी, और तुमने इसी वजह से मुझे गलत समझ लिया और मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी कि मुझे छोड़कर चली गई। जाने दो, शायद सब मेरी ही गलती है। सूजी को याद आता है कि यूनिंग ने खुद उससे कहा था कि वह और जेन साथ हो चुके हैं ताकि सूजी उनके बीच ना आए। इसी वजह से सूजी ने जेन को छोड़ दिया था। जेन गुस्से में जाने लगता है तो सूजी उसे रोकती है। जेन कहता है, फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। यह कहकर वह चला जाता है। सूजी रोने लगती है और सोचती है, नहीं, अब मैं तुम पर गिव अप नहीं करूँगी। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में डायरेक्टर सबको बताती है, हुआ, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट आया है, वहाँ स्पोर्ट्स मीटिंग हो रही है और हमारे कुछ मेडिकल स्टाफ को वहाँ भेजा जाएगा। सूजी कहती है, मैं भी जाना चाहती हूँ, मेरी वहाँ के एक प्रोफेसर से पहचान है, मैं उनसे बात कर लूँगी। डायरेक्टर यह काम सूजी को दे देती है। सूजी बहुत खुश होती है और जियन को मैसेज करके बताती है, हमारी मेडिकल टीम तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ रही है। जियन जवाब देता है, इस बारे में मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स टीचर का नंबर दे रहा हूँ, उनसे बात कर लो। सूजी निराश होकर सोचती है, अब इस ओल्ड बंदे से मैं कैसे निपटूं। घर आकर सूजी अपनी फ्रेंड लीसा को कॉल करती है और पूछती है, तुमने अपने हस्बैंड को कैसे चूज़ किया था। लीसा हंसकर कहती है, उसके लिए तुम्हें शेमलेस बनना पड़ेगा। फिर सूजी गिफ्ट देने के बहाने जियन के घर आती है और पूछती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। जियन कहता है, नहीं है, और वैसे मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। सूजी कहती है, सॉरी, मैं तो बस मैटर कर रही थी, तुमसे मिलने आने के लिए यही बहाना बनाना पड़ा। और हाँ, मैं तुमसे एक सच बताना चाहती हूँ, मैं अब तक तुमसे झूठ कह रही थी कि मैंने तुम्हें कभी मिस नहीं किया। असल में मैं तुम्हें हमेशा से मिस करती आई हूँ और मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। जियन यकीन नहीं करता और कहता है, तुम कुछ भी बोल रही हो। सूजी कहती है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें चेंज करने के लिए तैयार हूँ। जियन पूछता है, तो तुम मुझे कैसे चेंज करोगी। सूजी उसके फॉरहेड पर किस करती है और कहती है, अपना स्टैम्प लगाकर। फिर जियन उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे सूजी हॉस्पिटल में होती है और जियन को मैसेज भेजती है, गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड। जियन जवाब देता है, अभी तक तो तुम मुझे चेंज कर रही हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बन गया। सूजी कहती है, अगर एक लड़का और लड़की हग और किस करते हैं तो इसका मतलब वही होता है ना कि वे रिलेशन में हैं। जियन कहता है, बिल्कुल नहीं। सूजी कहती है, ठीक है, फिर तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हें मना ही लूँगी। सूजी जियन के लिए एक फ्लावर बकेट भेजती है। जियन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके सारे कलीग्स जान जाते हैं कि यह उसकी गर्लफ्रेंड ने भेजा है। फिर वह सूजी को पिक करने हॉस्पिटल आता है, तभी देखता है कि सूजी का एक कलीग उसे प्रपोज़ कर रहा है। सूजी साफ कह देती है, मैं पहले से ही किसी को लाइक करती हूँ और उसे मैं चेज़ कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो वरना वह आ गया तो जेलस हो जाएगा। वह कलीग कहता है, लेकिन मैं भी तुम्हें चेज़ कर सकता हूँ। तभी जियन सूजी को आवाज़ देता है। सूजी तुरंत उसके पास जाती है और उसे हक करती है। वह पूछता है, तुम्हारे कलीग का क्या। सूजी कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, तुम्हें कुछ गलत सोचने की ज़रूरत नहीं, और वैसे लगता है तुम मुझे किस करना चाहते हो, लेकिन पब्लिक प्लेस में ऐसा करना अच्छा आइडिया नहीं है। जियन कहता है, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। सूजी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि मैं तुम्हें कैसे परस्यू करती हूँ। तभी सूजी को काम का मैसेज आता है। वह कहती है, अब मुझे जाना होगा, मैं बिज़ी हूँ। जियन उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, ठीक है, अब जाओ। शाम को हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद जियन सूजी को पिक करने आता है। सूजी आगे वाली सीट पर बैठते हुए पूछती है, ये तो गर्लफ्रेंड वाली सीट होती है ना। जियन कहता है, हाँ, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सूजी कहती है, मैंने तुम्हें इतना अच्छे से चेंज किया है तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तभी जियन उसे किस करने लगता है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। सूजी पूछती है, क्या हुआ। जियन सोचता है कि उसे बताकर डराना नहीं चाहिए और कह देता है, कुछ नहीं। इसी दौरान सूजी को किसी अननोन नंबर से मैसेज आने लगते हैं। वह बंदा लिखता है, तुम किसी और को कैसे किस कर सकती हो, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सूजी सोचती है, पता नहीं ये कौन है, लेकिन मुझे जियन को नहीं बताना चाहिए, हमारी इतनी अच्छी डेट है, नहीं तो ख़राब हो जाएगी।
फिर वे दोनों डिनर पर जाते हैं। वहाँ चैन उन्हें साथ देखता है और चला जाता है। इसके बाद सूजी और जियन अपना डेट टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सूजी को फिर से उसी अननोन नंबर से मैसेज आता है। वह डर जाती है और जियन को बताती है, कोई है जो मुझे वॉच कर रहा है और सब जानता है कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। जियन कहता है, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी बाहर जियन को किस कर रही होती है और कहती है, वो बंदा ज़रूर हमें देख रहा होगा। सूजी कहती है, क्या तुम स्नेक को बाहर लाने के लिए ये सब कर रहे हो? जियन जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा था। फिर दोनों कार से कहीं जा रहे होते हैं। सूजी जियन से गुस्सा हो जाती है कि वह अभी भी यूनिंग का बहुत अच्छा फ्रेंड बना हुआ है और उसके इतने क्लोज़ है। सूजी कहती है, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं ना, तो तुम्हें अब इस रिलेशन को पब्लिक करना चाहिए। जियन तुरंत मान जाता है और उनकी फ़ोटो पोस्ट कर देता है। तभी जियन को उसका फ्रेंड कॉल करके बताता है कि जो बंदा उनका पीछा कर रहा था वह अचानक गायब हो गया। सूजी कहती है, कहीं वो अब कोई बड़ी हरकत करने की कोशिश ना करे, मुझे डर लग रहा है। आज रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जियन मान जाता है। दोनों एक ही बेड शेयर करते हैं। सूजी सोचती है कि जियन उसे किस करेगा, लेकिन वह बस टीच करता है और कहता है, अब सो जाओ, कल सुबह हमें जल्दी उठना है और काम पर जाना है। सूजी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी पूछती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जियन कहता है, नहीं, मैंने जानबूझकर खुद को कंट्रोल किया क्योंकि मैं ये सब शादी के बाद ही करना चाहता हूँ। सूजी कहती है, तुम कितने बड़े जेंटलमैन हो, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर वह उसे किस कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि जियन अपने ऑफिस में है और सूजी उसे मैच में खेलते हुए लड़कों की फ़ोटो भेज रही होती है। जियन वहीं पहुंच जाता है जहां सूजी मैच देखने आई है। तभी यूनिंग भी वहां आ जाती है। सूजी जियन का हाथ पकड़कर कहती है, फाइनली मैं और जियन अब साथ हैं और हम डेट कर रहे हैं, और तुम अपना बताओ, क्या अभी भी सिंगल हो? यूनिंग कहती है, सूजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम जियन को थोड़ी देर के लिए जाने को कहोगी? सूजी कहती है, ऑफ कोर्स, यह क्यों माइंड करेगा। फिर जियन अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। यूनिंग सूजी से कहती है, तुमने जियन को क्यों नहीं बताया कि मैंने ही तुम्हें झूठ बोला था और तुम दोनों को अलग करवाया था? तुम मुझसे नफ़रत करती हो ना? सूजी कहती है, मैं उसे क्यों बताऊं? आखिरकार वह तुम्हें अपनी अच्छी फ्रेंड समझता है। मैं नहीं चाहती कि मैं उसे तुम्हारा सच बताऊं और उसे बुरा लगे, लेकिन याद रखना, तुम बस हमेशा उसकी फ्रेंड रहोगी और कुछ नहीं। यूनिंग कहती है, तुम बहुत क्रूर हो। फिर जियन वापस सूजी के पास आता है और पूछता है, तुमने और यूनिंग ने क्या बातें की? सूजी कहती है, कुछ खास नहीं, बस मैं उससे बहुत जेलस हूँ कि वो तुम्हारे साथ इतने सालों तक थी और मैं तुमसे इतनी दूर रही। उसने तुम्हारे साथ इतना टाइम बिताया। जियन साफ कहता है, वो और मैं बस फ्रेंड्स हैं। मैं तो हमेशा से तुम्हें ही मिस करता था और तुम्हें ही याद करता था। सूजी ये सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद सब फ्रेंड्स के साथ लंच पर बैठते हैं। सभी पूछते हैं, तुम दोनों डेट कैसे करने लगे? सूजी बताती है, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब क्लियर हो चुकी है। यह सुनकर यूनिंग को गुस्सा आ जाता है। जियन कुछ लेने जाता है और तभी सूजी उसके फ्रेंड्स को बता देती है, यूनिंग ही थी जिसने हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। यह सुनकर यूनिंग गुस्से में कहती है, तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वह गुस्से में निकल जाती है। जियन लौट कर आता है और पूछता है, क्या हुआ? तुम लोगों का आर्ग्यूमेंट कैसे हो गया? तुम तो ऐसी हो ही नहीं कि आर्ग्यूमेंट करो। बताओ ना, हुआ क्या? लगता है यूनिंग ने कुछ किया है जिसकी वजह से तुम अपसेट हो। कहीं ये सब मुझसे तो रिलेटेड नहीं है? सूजी मुस्कुराकर कहती है, तुम तो कितने बड़े डिटेक्टिव हो, मैं तुमसे झूठ बोल ही नहीं पाती। सूजी जियन को सब सच बता देती है। स्कूल के टाइम पर जब मैंने तुम और यूनिंग को हक करते देखा था, तब मैंने गलत समझ लिया था। यूनिंग ने मुझे झूठ बोला था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। उसी ने हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और मुझसे कहा कि मैं स्कूल छोड़ दूं और तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। सूजी आगे कहती है, लेकिन तुम गुस्सा मत होना। जियन मुस्कुराता है और कहता है, उसे छोड़ो, हम लोग अब साथ हैं और खुश हैं। नेक्स्ट डे जब जियन सूजी को हॉस्पिटल से पिक करता है, सूजी देखती है कि उसके पास नई कार है। वह पूछती है, तुमने नई कार खरीद ली? जियन कहता है, हाँ, पिछली कार तुम्हें पसंद नहीं थी ना, क्योंकि उसमें यूनिंग बैठती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नई कार ली है। सूजी खुश होकर कहती है,
तुम सच में बहुत बदल गए हो। अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड का इतना ध्यान रखते हो। घर पहुंचकर जियन सूजी को बताता है, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। सूजी शॉक होकर पूछती है, पूरी 700 मिलियन की प्रॉपर्टी? तुमने इतना कमाया कहाँ से? जियन कहता है, जब मैं स्टडी कर रहा था तभी मैंने कंपनी के लिए कुछ प्रोजेक्ट हैंडल किए थे, उसी से बहुत फ़ायदा हुआ। सूजी बहुत इम्प्रेस होती है। दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट बन जाता है और वे किस करने लगते हैं, लेकिन सूजी बीच में रोक देती है और शावर लेने चली जाती है। नेक्स्ट सीन, सूजी हॉस्पिटल में होती है और सोच रही होती है, जैन बिजनेस ट्रिप पर आ रहा है, मैं उसे एक अच्छा सरप्राइज़ दूंगी। वह उसके लिए अच्छे से तैयार होती है, लेकिन जैन के आने से पहले ही सो जाती है। सुबह उठकर देखती है कि जैन वहीं है। दोनों फिर से किस करने लगते हैं। तभी सूजी की फ्रेंड का कॉल आता है, तुम्हारे मॉम डैड तुमसे मिलने आ रहे हैं। सूजी शॉक हो जाती है और जल्दी से जैन से कहती है, अब तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। मैंने उन्हें बताया है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो तुम हो। वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि मैं पहले से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हूँ, इसलिए अभी हम उन्हें नहीं बताएंगे। आगे चलकर सूजी और जिन दोनों के मॉम डैड मिलते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाता है। वे सब साथ में डिनर पर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। दोनों फैमिलीज सूजी और जैन की शादी फिक्स कर देती हैं। फाइनली सूजी और जैन कोर्ट जाकर अपनी मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार अब वे साथ हैं। दोनों प्रॉमिस करते हैं, अब हमारे बीच कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।